हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस छोटे से प्यारे से एक सेशन में, एक छोटी सी वीडियो में। यार आज आप लोगों का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर था एंड अभी परसों आप लोगों का इकोनॉमिक्स का पेपर है, ठीक है। तो आई नो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी रहती है, बहुत ज्यादा मन में रहता है कि यार पेपर कैसा हुआ, कोई बता दे कि तो हम लोग टैली कर पाए कि हम लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं, है ना। तो अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि पेपर मेरे हिसाब से मुझे कैसा लगा। पेपर डेफिनेटली बहुत ज्यादा आसान तो नहीं था, ठीक है। मैं इस बात को एकदम मानूंगा, पेपर बहुत ज्यादा आसान तो नहीं था, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, ठीक है। सी आई हैव ऑलवेज टोल्ड वन थिंग कि अगर आप पेपर देखना शुरू करो, आप सीक्वेंशियली क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करो, जो जो क्वेश्चंस आपसे बनते जाए वो आप सॉल्व करते जाओ, और जो जो नहीं होते जाए उनको आप स्किप करके पीछे चलते जाओ। बाद में आप उसको वापस आ जाना, बाद में आप उस पर वापस आ जाना। दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन एडवोकेटिंग फॉर सो मेनी डेज नाउ, इंस्टाग्राम पे भी, यहां पर यूट्यूब पे भी, बार बार मैं आप लोगों को लगातार वही वाली चीज कह रहा हूं। और अगर आप लोगों ने वो वाली चीज फॉलो की होगी, ठीक है, तो बहुत आराम से आपके 80 प्लस 90 प्लस मार्क्स आएंगे। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि सर वही वाली टेक्निक फॉलो की, 90 प्लस अटेम्प्ट किया, आराम से 80 प्लस स्कोर करने वाले हम लोग एंड ऑल दैट, राइट। तो यस, रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस लॉगरिथम से थोड़े से टफ क्वेश्चंस आए थे। ये सबसे पहला वाला क्वेश्चन आप लोग यहां पर सामने देख रहे हो, स्टार्टअप बिजनेस वाज इनिशिएटेड बाय एन एंटरप्रेन्योर बाय इन्वेस्टिंग 1,40,000। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था। उसके बाद बीच बीच में थोड़े से सीटिंग अरेंजमेंट्स में एक आध क्वेश्चन कोई एम्बिग्यूअस आया था, एक क्वेश्चन एम्बिग्यूअस था पूरे पेपर में। एंड फिर कुछ मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस के थोड़े से अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस आ गए थे, इक्वेशन से रिलेटेड थोड़े से अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस आए थे एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरह से आपका जो पूरा पेपर है, लेकिन हाँ, मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस के बड़े आसान से भी क्वेश्चंस आए थे, कुछ एक आध दो क्वेश्चंस अनकन्वेंशनल आए थे, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड थे। तो मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस वैसे हो गया। स्टैटिस्टिक्स में काफी ज्यादा थियोरेटिकल क्वेश्चंस आए थे, और थ्योरी हम लोगों ने कल पूरी की पूरी की थी, बहुत प्रॉपर्ली चीट शीट्स बनाकर, माइंड मैप्स बनाकर की थी, राइट। तो वो थ्योरी वाली प्रॉब्लम भी यहां पर सॉल्व हो गई। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे लगता है कि वहां पर इंस्टीट्यूट ने आपका आज प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने आज आप लोगों को डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं, इंस्टीट्यूट ने आज आपकी ना साइकोलॉजी के साथ खेला है। और अगर आप लोगों को याद हो तो कल जब हम लोग ये वाला मैथ्स वाला वन शॉट रिवीजन कर रहे थे, कल सुबह वाला जो सेशन हुआ था, जब मैंने वन शॉट मैथमेटिक्स करवाया था, तो मैंने आप लोगों से यही बोला था कि एक सीक्रेट है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, और वो है साइकोलॉजी, वो है कामनेस, ठीक है। क्योंकि वो मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक नहीं है, वो अपने दिमाग को काम रखने की ट्रिक है। और वो यही वाली ट्रिक थी कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से देखना शुरू करो। मुझे पहला ही क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, मैं होता तो मैं नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, मुझे दूसरे क्वेश्चन में भी मजा नहीं आ रहा, मैंने पहले कभी नहीं किया भाई, मैं होता तो नहीं करता इसको। क्वेश्चन नंबर 3 लॉग का अजीब सा क्वेश्चन है, मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ूंगा। अरे वाह, क्वेश्चन नंबर 4 एकदम मेरा देखा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं इसको डेफिनेटली सॉल्व करूंगा, ठीक है। 1 2 3 मैं बाद में आऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा देखा हुआ क्वेश्चन है, मैं उसको सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, if 58 is divided among 150 children such that each girl and each boy gets 25 पैसे and 50 पैसे respectively, I may solve it, I may not solve it. क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है, मैंने आज तक कभी नहीं किया, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट से रिलेटेड क्वेश्चन है, यस आसान सा क्वेश्चन लग रहा है, मैं इसको एक बार जरूर देखूंगा। एक अगला क्वेश्चन क्यूबिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, दो रूट्स का प्रोडक्ट आपको 12 दिया हुआ है, आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। लेकिन आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बताओ, कुछ करना ही नहीं है, सिंपली आपको ऑप्शंस ट्राई करने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। लीनियर इनइक्वालिटीज, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट ट्रायंगल वाला क्वेश्चन मैंने कभी नहीं देखा, मैं इसको नहीं देखूंगा, ठीक है। तो अब ये एक साइकोलॉजी है, ये एक पैटर्न होता है क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का, और ये वाला अगर आप लोगों ने टेक्निक फॉलो की है तो आप लोगों के अच्छे मार्क्स आए होंगे, एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी ये वाली बात पता होगी। अगर मान लो आप लोगों से ये वाली टेक्निक आज अप्लाई होने से रह गई, तो अब देखो क्या है, मैथ्स का पेपर तो हो गया, जो हो गया सो हो गया। अब परसों इकोनॉमिक्स के पेपर में मेक श्योर कि आप ये वाली स्ट्रैटेजी अप्लाई करो। क्वेश्चन नंबर 1 से देखना शुरू करो, जो जो होता जाए उसको करते रहो, जो जो नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, ठीक है। अब आप लोगों की मार्किंग स्कीम के लिए व्हाट आई हैव डन इज, क्योंकि पेपर जो है वो सेट्स अलग अलग सेट्स में होता है ना, मेरे पास कोई और सेट है, हो सकता है आपके पास कोई और सेट होगा, आपके पास कोई और सेट होगा। तो मैंने क्या किया है, जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर आया, उसी क्वेश्चन पेपर में करेक्ट आंसर्स को मैंने इसे ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया है। जैसे ये इसका आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, तो ये मैंने ग्रीन कलर से इसको टिक लगा दिया है, ठीक है। तो ये आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा, ये जिस भी स्टूडेंट की कॉपी है उसने अपना मतलब उसने पेंसिल से टिक लगाया हुआ है वो ठीक है, लेकिन आप यहां पर देखोगे तो मेरा टिक एकदम
प्रोमिनेंटली ग्रीन कलर से यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में मैंने इस तरह से किया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी होगा, 3 का आंसर बी होगा, 4 का आंसर बी होगा, 5 का सी होगा, 6 का डी होगा, 7 का सी होगा, 8 का सी होगा, 9 का ए होगा, 10 का डी होगा, 11 का सी होगा, 12 का सी होगा, 13 का डी होगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से मैंने पूरे 100 के 100 क्वेश्चंस की मार्किंग कर दी है। एक क्वेश्चन एम्बिग्युअस आया था, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये वाला क्वेश्चन, 7 पर्सन्स नेमली HIJK LMNO। तो ये अगर ये वाला क्वेश्चन एम्बिग्युअस आया था तो इसमें डेफिनेटली आपको हर एक को ही मार्क मिलेगा ही मिलेगा, हर स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलेंगे। तो बाकी ये वाला क्वेश्चन एम्बिग्युअस था, उसके अलावा बाकी सारे के सारे क्वेश्चन सही थे और उसको यहां पर मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अभी डिटेल सॉल्यूशन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि परसों आप लोग का इकोनॉमिक्स का पेपर है, आप उस पर ध्यान दो। अभी आप लोग सिर्फ ये आंसर की देख सकते हो, जिससे अगर आप अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए अपना टोटल करके देखना चाहते हो तो वो आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इकोनॉमिक्स। अगर आपको किसी भी कोई भी और बात करनी है, कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो आप लोग बिंदास इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कह सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।